पाकिस्तान, हिंदुस्तान बुज़ुर्गों की सरज़मीन मशहूर है। वहाँ पर औलियाए कराम जिन्होंने दीन इस्लाम को वहाँ फैलाया, उनके नाम रोज़े रोशन की तरह मुनव्वर और आज भी रोशन हैं। उनके फ़यूज़ से दुनिया भर में लोग फैज़ और अदब हासिल करते हैं। वहाँ का प्यार, मोहब्बत, इखलास, खलूस सारी चीज़ें इंसान की रूह को, ईमान को ताज़ा रखती हैं। वहाँ से जो भी शख्सियात ऐसी जिनका ताल्लुक़ बुज़ुर्गान दीन के साथ जुड़ा हो, उनको मुतबर्रिक और मोहतरम जाना जाता है। और यहाँ पर रहने वाले लोग अपनी मोहब्बत, प्यार, इखलाक, दीनी अखुवत के साथ उनको मिलते हैं। और वो शख्सियात कि जिनका इस्लाम में और ख़ुसूसन हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम फैलाने में नाम है, उनको हमेशा याद रखा जाता है। एक ऐसी शख्सियत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे कौन वाकिफ़ नहीं, और जो कुछ उन्होंने काम किया उसको पूरी दुनिया में देखा जाना माना जाता है। आज हमारे साथ उनके एक सजादा नशीं जनाब सैयद मोहम्मद अली शाह साहब मौजूद हैं, जो वालिद मोहतरम हैं सैयद बख्त नासिर के। आओ आए हम आप उनसे मिलते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत, कैसे मिजाज? हम सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं शेफील्ड में, और वहाँ के हालात के बारे में पूछने से पहले हमारा ये सवाल होगा आपसे कि आप अपने बारे में कुछ यहाँ के लोगों को बताएं कि आपका तारुफ किस तरीके से और क्या है, और आप वहाँ के सजादा नशीं हैं दरबार आलिया का। जी, मेरा तारुफ जो है सैयदना हज़रत ख्वाजा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन सुम्मा अजमेरी क़ुद्दौसुल अज़ी का मैं गद्दी नशीन और ख़ादिम हूँ। हमारा काम, हमारे जो दादा थे वो हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुरजेज़ी रहमतुल्लाह अलैह, वो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के चचाज़ाद भाई थे और आपके पीर भाई भी थे। आपको आपके पीर कामिल ने ये कहकर साथ दिया था कि मोइनुद्दीन फ़खरुद्दीन को कभी अपने आप से जुदा मत करना। तब से 850 साल आज बीत गए। तब हमारे दादा हुजूर की हयात ज़िंदगी में भी आपकी खिदमत करते थे। बाद दुनिया से विसाल के हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की हमारे दादा आपके मज़ार अक़दस की खिदमत करते चले आए। हमें यह हक़ हासिल है कि हम सदियाँ बीत गई, पीढ़ी दर पीढ़ी हम हुजूर गरीब नवाज़ के मज़ार अक़दस की खिदमत करते हैं। सुबह ही 4 बजे जब अज़ान का वक्त होता है, हुजूर के मज़ार अक़दस को हम खोलते हैं। उसके बाद आपके मज़ार अक़दस के ऊपर से फूल, चादर, संदल वगैरह उतारते हैं, आपके मज़ार अक़दस की सफाई करते हैं। उसके बाद तमाम आलम दुनिया के लिए हम दुआ करते हैं बारगाह गरीब नवाज़ के अंदर, और उसके बाद हुजूर का आस्थाना ज़ाहिरीनों के लिए खोल देते हैं। इस तरीके से मैं हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का खादिम भी हूँ, बल्कि अपने आप को उनका खादिम कहलाना अपने आप को फ़ख्र समझता हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पाकिस्तान से तमाम तर शख्सियतें और दुनिया भर से बड़ी बड़ी शख्सियतें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार अक़दस पर जाती हैं, दुआएं करते हैं। ये दुआओं के मुस्तजाब होने का सिलसिला कब से है और किस तरह चल रहा है, और क्या क्या वहाँ मुरादें पूरी होती हैं? देखिए, गरीब नवाज़ वो शख्सियत हैं कि आपको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन और आसमान का दरवेश बनाकर सरज़मीं हिंदुस्तान की विलायत अता फरमाई। ज़्यादा में खूबी, ज़्यादा और नूबियत में मैं ना जाना चाहता हूँ। मैं शॉर्ट में आपको समझाना चाहता हूँ कि गरीब नवाज़ वो औलिया इकराम हैं कि आप हज़रत मौलाए कायनात के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आप हसनी और हुसैनी सैयद हैं। वालदा से जो आपका शिजरा मुबारक है वो हसनी है, वालिद से जो आपका शिजरा मुबारक है वो हुसैनी है। आप हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा अली करमल्लाह वजह के ख़ानदान से आप उनके पोते हैं। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आप पोते हैं। तो इससे महसूस मालूम होता है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हसनी और हुसैनी सैयद हैं। और आपने जो ये मकाम हासिल किया, एक शायर बखूब कहता है, ए दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्न अली जान औलिया। गरीब नवाज़ ने अपना सफ़र 8 साल की उम्र से चालू किया। जहाँ पर भी आपने 17 साल की उम्र के अंदर इल्म दीनी और इल्म बातिनी हासिल किया। उसके बाद में
حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی 20 سال خدمت کی. اسی خدمت کا نتیجہ آپ کے پیر کامل آپ کو کعبۃ اللہ کے اندر لے کر گئے، اور آپ کا یہ اصول تھا جب آپ دعا مانگتے تھے تو جب تک بارگاہ خداوندی سے آپ کی قبولیت کی آواز دعا کی نہیں آتی دوسری دعا درخواست نہیں کرتے. کعبۃ اللہ کے اندر باب السلام کے سامنے جہاں پر کعبۃ اللہ کا پانی گرتا ہے اس جگہ پر کھڑے ہو کر آپ نے دعا کی، یا الہ العالمین تیری بارگاہ میں معین الدین کو لایا ہوں، اس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بارگاہ رب سے ندا آئی کہ ہم نے تیرے معین الدین کو قبول کیا اور اس کو تمام عالم میں روشن کیا. اس کے بعد آپ وہاں سے روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گئے، وہاں سے آپ کو جو ہے ہندوستان کی ولایت عطا ہوئی. اس کے بعد میں آپ نے جو آج حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ نے اپنی زندگی کے اندر جتنے بھی اولیاء اکرام آپ کی حیات زندگی کے اندر گزرے یا آپ کی حیات زندگی سے پہلے پردہ لے چکے، آپ نے سب کے مزار اقدس کے اوپر جا کے کشف قبور حاصل کیا. کشف قبور یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں آپ نے حاضری دی اور وہاں پر بڑا نمایاں شعر بھی کہا، اور چاہتے تو آپ سریانے بھی بیٹھ سکتے تھے، سائٹ میں بھی بیٹھ سکتے تھے، کدھر بھی بیٹھ سکتے تھے، لیکن آپ نے قدموں میں بیٹھ کے وہاں 40 دن چلا کیا. چلا کرنے کے بعد میں یہ شعر جو میں نے فرمایا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آرے رہنما. سمجھ گئے نا؟ تو آپ نے حیات زندگی کے اندر جتنے اولیاء اکرام ملے 900 سال کے اندر سب سے فیض حاصل کیا، کسی کو نہیں چھوڑا آپ نے. جو کچھ بھی فیض ان سے ملا، فیض باطینی فیض روحانی سارا سب کچھ لیتے ہوئے آپ مطلب مدینے سے آپ نے سفر، سنجر سے آپ کا سفر تھا، سنجر سے سفر کرتے کرتے آپ بخارا سمرقند وغیرہ سب طرف ہوتے ہوئے. آج کل جس طرح انسان ایک معیشت میں گھرا ہوا ہے، مادہ پرستی کا ہر طرف دور دورہ ہے، بلکہ لوگ تو خدا کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں، اور اس دور میں کوئی ایک ایسی آپ ہمیں بات بتائیں کہ جس سے انسان سمجھے کہ ان برگزیدہ ہستیوں کو قرب جو ہے وہ صحیح قرب خدا اور قرب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بخشتا ہے. جی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ 300 جگہ قرآن پاک میں ذکر فرما رہا ہے، 300 سے بھی زیادہ جگہ قرآن پاک میں اپنے اولیاء اکرام کا ذکر فرما رہا ہے. اور جب روز محشر ہوگا تو اولیاء نبی علیہ السلام اور شہداء اکرام الہ العالمین سے پوچھیں گے، اے مولا کریم یہ وہ کون لوگ ہیں، یہ وہ کون لوگ ہیں جن کو تو نے ایسا نورانی مقام عطا فرمایا ہے، ہم سے پہلے بھی تو نے ان کو بخشا ہے، تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ شہداؤں کو اور نبیوں کو میں یہ مقام عطا فرماؤں گا. اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا یہ میرے وہی اولیاء ہیں جن کا میں نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے. تو نور کی ان کی مسنت ہوگی، نور کا ان کا مقام ہوگا، نور کے سونے اور چاندی کے ان کے برتن ہوں گے، دنیا بھر کے جواہرات ہوں گے. لیکن میں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ دیکھا کہ آج الہ العالمین تو جو اولیاؤں سے وعدہ کیا ہے کہ میں روز محشر میں عطا فرماؤں گا، لیکن غریب نواز کی شخصیت وہ ہیں کہ جن کو الہ العالمین نے اس دنیا میں عطا فرمایا ہے. آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے قدموں میں شہنشاہ اپنا تاج، فقیر اپنا دل اور عوام اپنی تمنائیں رکھتی ہیں. آج تک جتنے بھی شہنشاہ گزرے سرزمین اس زمانے سے، بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، اس زمانے میں سب ایک بر عظیم تھا. سلطان محمود غوری سے کے زمانے سے آپ غریب نواز حیات تھے، اس زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک، چاہے وہ نہرو ہو، چاہے وہ گاندھی ہو، چاہے وہ محمد علی جناح ہو، چاہے وہ آپ کے پرویز مشرف صاحب ہو، چاہے ہندوستان کی بڑے سے بڑی ہستیوں نے اس دربار پہ جا کے سر جھکایا ہے. تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں جھکا رہے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے، میری بات تو پوری کر دوں. جی وہ کیوں جھکا رہے ہیں وہاں پر؟ دیکھیے آج دنیا آپ کے ہمارے انڈیا کا پرائم منسٹر لے لیجیے، اس کے پاس رہنے کو گھر بھی ہے، اچھے سے اچھی گاڑیاں ہیں، اچھے سے اچھا بنگلہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ ایک فقیر کے پاس کیوں گیا ہے؟ تو اس سے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ مطلب
کہ اللہ کے फैज़ वलियों के मिलता दरबार से है। फैज़ ये बढ़ता है। बिल्कुल फैज़ मिलता है। उनके मुतकिद, उनके मुरीद पूरी दुनिया में हैं। बड़े बड़े बादशाहों को हमने उनके दरबार आलिया पे सर झुकाते हुए देखा है, और आज तक ये सिलसिला चला आ रहा है जब से दरबार बना है। गद्दी नशीन, वहाँ के गद्दी नशीन जो हैं उनकी तादाद क्या है और कितने गद्दी नशीन हैं? क्योंकि बहुत से गद्दी नशीन वहाँ से आते हैं और वो कहते हैं कि हम भी गद्दी नशीन हैं। आपका तो माशाल्लाह सादात से ताल्लुक़ और एक ख़ानदानी तौर पर शुरू से चले आ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को हम मिले हैं कि जो कहते हैं कि गद्दी नशीन है वहाँ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से। तो उसका क्या सिलसिला है? कितने वहाँ पर उनके मुरीद हैं या मलंग हैं या उनके पैरोकार हैं या उनके गद्दी नशीन है, वो उनकी तादाद क्या है? जी देखिए, ऐसा है, मलंग का तो कोई लेना देना नहीं है दरबार से, समझ गए ना, ना पैरोकार का कोई लेना देना है, समझ गए ना। हम लोग, मैंने अभी आपसे फरमाया कि हम लोग हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन गुरजीज़ी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद है। आज की डेट के अंदर हमारा जो गरीब नवाज का पूरा ख़ानदान है वो 2100 लोगों के ऊपर मुतमईन है। टोटल 2100 लोग हैं हम पूरे ख़ानदान के हुजूर के, समझ गए ना। सबको गरीब नवाज की खिदमत करने का हक़ है, तमाम सजादा नशीन, तमाम सज्जादा नशीन को, सबको सज्जादा नशीन लिखने का हक़ है, समझ गए ना। ना हम में कोई छोटा है ना हम में कोई बड़ा है, सब गरीब नवाज के खादिम हैं। हमारे दादा ने कहा हम खादिम हैं, तो हम समझते हैं हम सज्जादा नशीन नहीं, अपने आप को खादिम कहना बेहतर समझते हैं, समझ गए ना। तो हम लोग 1800 लोग हैं, 1800 लोग हैं। जी हाँ 1800 लोग हैं। उसमें से कुछ गिनती के 10-12 लोग हैं जो इंग्लैंड के अंदर आते हैं, समझ गए ना, जिनके पास हमारे लेटर जाते हैं। सबके अलग अलग हिस्से बंधे हुए हैं, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। जिसके ज़्यादा मुरीदान होते हैं वो वहीं जाता है, समझ गए ना। तो सबसे ज़्यादा हमारे जो मुरीदान हैं वो इंग्लैंड के अंदर हैं, और 10-12 लोग करीब यहाँ पर आते हैं, समझ गए ना। अब अगर उसके अंदर जब तक वो सही इंसान नहीं है, अब ऐसा भी मैंने सुना है यहाँ पर कि कितने सरदार आते हैं और कितने ही फ्रोडी लोग हैं जो गरीब नवाज के नाम से जो है मांग मूंग के लोगों से ले जाते हैं। जी, ये तो सिलसिला अंबिया और नबियों और औलिया अल्लाह का चलता रहता है कि बहुत से लोग उनके नाम से खाते हैं। बहरहाल मैं आखिरी सवाल करूंगा कि आप यहाँ के लोगों को आपने कैसा पाया? ये जो आपके गिरदो नवा एक जमघटा था, आपका दस्तबोसी हो रही थी, इज्जत हो रही थी, तो आपको ये कैसा लगता है कि ये आपके मुरीद हैं? इनको आप किस तरह दिल से दुआ देते हैं या क्या देना चाहते हैं या इनके लिए क्या सोचते हैं? देखिए, जो हम लोग यहाँ पर आते हैं और ये बड़े दिल से और इतना हम लोगों से प्यार करते हैं, ये समझते हैं कि गरीब नवाज यहाँ यहाँ इंग्लैंड के लोग जो हैं वो ये समझते हैं, चाहे वो यहाँ के पीरान उज़्ज़ाम हो, चाहे यहाँ के हुफ़ाज़ इकराम हो, चाहे यहाँ पर गरीब नवाज के चाहने वाले हों। मैंने जहाँ भी आज तक गया, अल्लाह का शुक्र है, सब ने इज़्ज़त दी। इमाम साहब ने अपनी जगह छोड़ के मुझे नमाज के लिए आगाह किया। पीरान तरीक़त के पास गया, उन्होंने अपनी गद्दियों से उठकर मुझे वहाँ बिठाया, क्योंकि वो गरीब नवाज की शान शाना को जानते हैं। जो गरीब नवाज की शान शाना को जानते हैं वो बड़े दिल से प्यार करते हैं। और जब भी हम इंग्लैंड आते हैं यहाँ पर, यहाँ के लोग जो हैं बड़ा दिल और जान से हम लोगों से प्यार करते हैं, और हम भी उनके लिए खुलूस दिली से बारगाह गरीब नवाज में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इंग्लैंड के तमाम जितने भी लोग हैं सबको शाद व खुशाबाद रखे और इनकी परेशानियों को दूर फरमाए और इनको सही रहनुमा अता फरमाए। थैंक यू। हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले किसी प्रोग्राम में। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं है कि बुजुर्गान दीन का इस्लाम फैलाने में हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा मुकाम नाम है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपनी मिसाल आप हैं, और यकीनन उनके मानने वाले और उनके गद्दी नशीन, उनके सजादा नशीन, ये ऐसी हस्तियां हैं कि जिनमें यकीनन उन्हीं की रूहानियत आज तक चल रही है, जिससे फैज़ पाने के लिए लोग उनके पीछे आते हैं, उनसे दुआ करवाते हैं और दुआएं मुस्तजाब होती हैं। यकीनन दुआओं में असर होता है, इसीलिए हम नमाज और हर वक्त दुआ करते हैं खुदावंद आलम से कि खुदावंद आलम हम सबको कामयाब करे, हमारा मुल्क सलामत रहे, मुल्क की सलामती की दुआ करते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद फयाज़ नकवी को इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।